हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवीएस हाइब्रिड एकेडमी। देखिए, आपका नीट का पेपर हमारे पास है। नीट का पेपर में केमिस्ट्री की बात करें तो ऑन एन एवरेज था। अच्छे क्वेश्चन भी कुछ थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो शायद आपको ना पता हो, बहुत कम लोगों को पता होंगे। एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे, बाकी ऑन एन एवरेज वे जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे ऑन एन एवरेज था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर किस तरह से आया था। देखो, पहला ही क्वेश्चन आईपीएससी नोमेनक्लेचर का था। उसने पूछा एसीटोन में क्या एसीटोन में क्या ऐड किया, C2H5 MgBr। ठीक है, जैसे ही आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया, एसीटोन होता है CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3। जैसे ही आपने ग्रिग्नार्ड यहाँ अटैक किया, O माइनस बना, उसके बाद सेकेंड स्टेप में H प्लस दिया हुआ है, आपका कंपाउंड बनेगा CH। तो यही 3 and 4 और नेम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 4 ब्यूट। आप क्या लगाएंगे 2 और देन ब्यूटेन, क्या हो जाएगा 2। और आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। बात समझ में आई क्या? देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा क्या 52 का, उसने पूछा इसमें से कौन सा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सिंपल सा दिखला है, Cr2O3 रिएक्शन कर रहा है 2 एल्युमिनियम से और Al2O3 बना रहा है और Cr क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, बात समझ में आई आपको? इसी तरह देखिए 53 पूछा कि मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रोजिलेशन। ठीक है, देखिए जरा, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से क्या बनेगा, 2 ब्रोमो, क्या दिया हुआ है 2 ब्रोमो पेंटिंग, 2 ब्रोमो पेंटिंग, 2 ब्रोमो पेंटिंग से बना क्या रहा है, पेंट 2 इन। देखिए, अगर आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर ना पता हो तो आप इसको नहीं कर सकते। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 2 पे क्या लगा हुआ है ब्रोमो। अब क्या कर रहा है, 2 पे क्या बना रहा है पेंटिंग, 2 पे क्या बना रहा है पेंटिंग। ये हो गया आपका पेंट 2 इन। देखिए, अगर इस पे अगर हाइड क्या होता डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता तो हम बोलते ये कौन सा रूप है, सेट-जेफ। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, ये सेट-जेफ। देखिए, ऐसे तो अगर ऑप्शन देखते तो आप ऐसे ही कर देते, हकल रूल आता ही नहीं है। ठीक है, हुंस रूल कहाँ से आ गया, दो ही पढ़ते हैं आप, हॉफमैन एंड सेट-जेफ। ठीक है, सेट-जेफ। तो जैसे ही हॉफमैन एंड सेट-जेफ की बात करें तो देखिए, हॉफमैन जो होता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनाता है और सेट-जेफ जो होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाता है। अगर यहाँ पे बनाया तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे बनाया होता तो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, तो इसका मतलब ये सेट-जेफ है। क्या है, सेट-जेफ है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ये। अब देखिए, इसी तरह पूछा था 54 क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन, वीक एसिड एंड वीक बेस दिया हुआ है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मूला होता है C1 प्लस 1/2 pKa माइनस 1 pKa माइनस pKb। वैल्यू रख दीजिए, 7 प्लस 1/2 pKa की वैल्यू है आपकी 4.77 माइनस 3.27। आपका वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा 7.75। आंसर हो जाएगा आपका 7.75। इसी तरह पूछा था कि बेरिलियम क्लोराइड इन अ सॉलिड एंड वेपर फेज। देखिए, बेरिलियम क्लोराइड इन अ सॉलिड एंड वेपर फेज, बेरिलियम क्लोराइड जो होता है सॉलिड फॉर्म में लीनियर बनाता है, क्या बनाता है, चेन, जिसको आप बोलते हैं क्या बनाता है, चेन। और यही क्या होता है, जब किस में जाता है वेपर फेज में, तो क्या हो जाता है, देखिए बहुत सारे
डाइमर बनाने लगते हैं एक दूसरे से BeCl2 के, ऐसे ऐसे बहुत सारे पढ़ा होगा आपने, BeCl2 यहाँ ClCl क्या बना लेते हैं, डाइमर। तो ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसी तरह 56 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी तरह क्या दिया हुआ था 56। देखिए इसको हम लोग ट्रिक से बताते हैं, डायरेक्टली क्या बताते हैं, ट्रिक से। देखिए अगर आपका ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पहली बात तो आप ये जानते होंगे बॉयस यही होता है, ऐसे ही ग्राफ बनता है। प्रेशर वॉल्यूम का दिया हुआ है, यूज कीजिए PV = nRT, ठीक है। अगर V कांस्टेंट कर दें, V कांस्टेंट कर दें तो P हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखिए जरा, ये दिया हुआ है आपका 600 केल्विन, ये दिया हुआ है आपका 400 केल्विन, ये दिया हुआ है आपका 200 केल्विन। जैसे ही आपने टेम्परेचर को क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम को जिसको भी कांस्टेंट करते हैं एक लाइन डालते हैं। देखिए इससे क्या पता चला, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ता चलाएगा। 200 पे प्रेशर की वैल्यू ये, 400 पे प्रेशर की वैल्यू ये, 600 पे प्रेशर की वैल्यू ये। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ही आपका सही आंसर होगा। देखिए उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ये आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, इसको आप डायरेक्ट कर दिए होते अप टू 2200, अप टू 2200 केल्विन, ठीक है। एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अप टू 2200 केल्विन। बात समझ में आई क्या यहाँ तक, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो मेरे टॉपिक के हैं मैं डिस्कस करूंगा, बाकी जो विपिन सर के टॉपिक के हैं विपिन सर आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 59 में कि नोबल गैसेज एंड नेम्स बिकम देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए सारे ही ऑलमोस्ट करेक्ट हैं। कह रहा है नोबल गैसेज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गैसेस हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात ही नहीं करेंगे। अगर ये गैसेस हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आई क्या, यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए पाई इक्वल टू होता है CRT, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NYV। देखिए वॉल्यूम सब में सेम दिया हुआ है, इस मीन्स दैट पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और डायरेक्टली ये मोल क्या होते हैं, मास बाई वॉल्यूम, सॉरी मास बाई मोलर मास, ठीक है। बाई वॉल्यूम होता है तो वो तो V हटा दिया मैंने, मोलर मास। तो देखिए मास सबका सेम दिया हुआ है 10 ग्राम, इट मीन्स दैट पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बचेगा, मोलर मास। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो देखिए जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका प्रेशर कम, ठीक है। अगर पहला दिया हुआ है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, ठीक है। उसके बाद दूसरे का यूरिया, मोलर मास 60, और थर्ड वन दिया है सुक्रोज, मे बी 340 या जो भी होता हो, इनसे तो ज़्यादा ही होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका हो जाएगा, P1, क्योंकि क्या होगा इसका मोलर मास कम है। उसके बाद सॉरी ये P2 है ना, P2 फिर P1 फिर P3 सबसे कम क्योंकि मोलर मास सबसे ज़्यादा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। देखिए फिर पूछा क्या, IUPAC नेम, फिर आपका आ गया IUPAC नोमेनक्लेचर। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर से पूछ रखा है, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका IUPAC नोमेनक्लेचर से पूछ रखा है। देखिए जरा सिंपल सा क्वेश्चन, ये मेरे कॉपी का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, 2,6 डाईमिथाइल डेक 4इन। जरा ऑप्शन देखिए एक बार, ठीक है। देखिए यहां से नंबरिंग कीजिए, 1 यहीं से करेंगे, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट पहले आना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा आपका मिथाइल
2 पे हो जाएगा मिथाइल, उसके बाद डेक कितने पे है 4 पे है आपका इन, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो डेकेन क्या हो जाएगा 4 इन। बात समझ में आई क्या? 2,6 मैंने एक चीज छोड़ दिया यहाँ पे दिया हुआ है एक मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 2,6 डाई मिथाइल, ये पूछा हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है, 2,6 दिया हुआ है, 2 पे और 6 पे लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल डेकेन 4 इन। बात समझ में आई क्या? 61 तक हो गए क्वेश्चन। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है, उसके बाद पूछा है, अरे ये तो करना ही नहीं था, सीपी और सीवी में गामा में रिलेशन पूछा है। सीपी सीवी में क्या रिलेशन होता है, ये हमेशा से पढ़ते आओ, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसमें तो बताना ही नहीं है, तो पहला ही स्टेटमेंट लिखते हो गैसियस में जब ही प्रूफ करते हो। ठीक है, दूसरा देखिए आपका 64 नंबर क्वेश्चन था कि डाईहेड्रल लीस्ट स्टेबल, अगर लीस्ट स्टेबल होगा तो वो हो सकता है इक्लिप्स फॉर्म में। किस में? इक्लिप्स फॉर्म में। जब भी इक्लिप्स फॉर्म की बात करेंगे डाईहेड्रल एंगल कितना होगा 0 डिग्री, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। आपने पढ़ा है कि 2 टाइम्स होते हैं एंड इक्वल होते हैं किसके? जेड के। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 12 इंटू 6, क्योंकि इसका जेड की वैल्यू 6 होती है हेक्सागन में, तो 12,6 इज करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है नेक्स्ट में, कह रहा है फॉर रिएक्शन ए एंड बी। ठीक है, क्या दिया हुआ है? फॉर रिएक्शन ए एंड बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है तो ग्राफ हमेशा उसके इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा पे आएगी, तभी क्या होगा डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव। अगर ये ग्राफ नीचे आएगा और सिर्फ एक ही केस में है, केस नंबर 3 में। बात समझ में आई क्या? केस नंबर 3 में पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव तभी आ सकती है, आगे तो पढ़ना ही नहीं था आपको। ये की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको आप इससे नहीं निकालते, लेकिन यहाँ डेल्टा एच से डायरेक्ट बताना था। देखिए विच कंपाउंड शोज मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होते हैं? CH3, देखो पहला ऑप्शन CH3O CH2 CH2 CH3, ये दिया हुआ है आपका C4H10O। ठीक है, दूसरा आपका इसी में क्या बनेगा, इसी का CH3, यहाँ पे CH2O CH2 CH3, दे आर मेटामर्स, दे आर मेटामर्स। अगर ये मेटामर्स हैं तो ये मेटामेरिज्म शो करेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड थर्ड इज नॉट करेक्ट बिकॉज देयर विल बी नो मेटामर्स। बात समझ में आई? अदर्स में कोई मेटामर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर 3 की बात करेंगे 1 2 एंड 3 की, तो इसके बीच में ऑक्सीजन लगाइए तो भी सेम बात होगी, इसके बीच में ऑक्सीजन लगाइए तो भी सेम बात होगी, दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो कोई भी मेटामर्स फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? देखिए 70 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते की बात नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिया है वो मैच नहीं करेगा। अगर आप परसेंटेज की बात करें CH4 में निकालेंगे आप तो 75% और कितना आएगा 25%, इस ये आएगा। एंड अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें CH3 की, इसमें आता है आपका 80% और 20%। ठीक है, और आंसर में है कि 78% तक, मतलब क्वेश्चन में है कि 78% रखता है बाई मास कार्बन, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं आएगी। 2 वैल्यू है जो नियरेस्ट आ रही है 78% की, आपको मे बी CH3 का वैल्यू दे, क्योंकि ये ज़्यादा नियरेस्ट है 78 की। अब वो ऑप्शन कोई सा भी दे सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। 75 भी करेक्ट है, 78 भी करेक्ट है, 75 भी करेक्ट है, 80% भी करेक्ट है, ये दोनों ऑप्शन
ऑप्शन में से कोई से भी ऑप्शन दे सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट कोई सा भी नहीं है, एग्जैक्ट कोई सा भी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू चारों ऑप्शन में से किसी की नहीं आती है। बात समझ में आई क्या? परसेंटेज निकालने की बात समझ में आई क्या? ये जो है किसी से नहीं, मतलब किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या पूछ रहा है CH3COOH का क्या बनाना बताना हमें, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस किसके लिए लिखेंगे, CH3COONA, इसमें जोड़ दीजिए HCl का और घटा दीजिए किसके लिए घटा दीजिए, NaOH के लिए। देखिए तो Na से Na कैंसिल आउट, H यहाँ ऐड हो जाएगा और Cl यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था Cl, और क्या हो जाएगा Cl यहाँ से ऐड हो जाएगा। देखिए जरा CH3COH में NaCl है और मैंने कहाँ लिखा है NaOH लिख दिया, क्या है NaCl, Cl से Cl कैंसिल आउट, Na से यहाँ से Na कैंसिल आउट, H बचा, H जुड़ जाएगा CH3OH के इक्विवेलेंट आ जाएगा। वैल्यू जोड़ने पे वैल्यू सबकी वैल्यू रख के ऐड कर दीजिए, वैल्यू आएगी 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात समझ में आई क्या? सारी वैल्यू इसमें एग्जैक्ट रख दीजिए, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 390.71। ठीक है, ऐड करना सीधे सीधे यहाँ पे लिखिए प्लस, जो भी वैल्यू आए प्लस, और इसको NaCl के वैल्यू को घटा दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद क्या पूछा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी CX। ठीक है, ये पढ़ाया जाता है, सिंपल सी बात है, CH3F, फिर उससे होता है CH3Cl, फिर इससे होता है CH3Br, रीजन आपको पता है। ठीक है, CH3I, ये हर एग्जाम में पढ़ाया जाता है और हर टीचर ही पढ़ाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए पूछ रहा था कि मैच कीजिए कौन सा क्या बनाता है, PCl5 SF6 सब दिया हुआ है, कुछ नहीं, मेरा ट्रिक याद कीजिए, PCl5 दिया हुआ है, PCl5 याद कीजिए, 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 = 5, sp3d, ये क्या हो गया TBP स्ट्रक्चर, क्या हो गया TBP स्ट्रक्चर। SF6 को देखिए 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 = 6, sp3d2, क्या हो गया sp3d2, और क्या हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। उसके बाद क्या दिया हुआ है BrF5, क्या करेंगे 7 + 5 डिवाइडेड बाई 2 = 6, sp3d2, और क्या हो जाएगा ये भी स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसने क्या पूछ रखा है, क्या पूछा है इसने, मैच कीजिए किसको, मैच कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, मैच कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ऐसे ही क्या रखा हुआ है BF3 को देखिए, B का कितना होता है 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 = 3, sp2, और ये क्या हो गया sp2 हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनर, ये क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, प्लेनर, बात समझ में आई क्या? ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए एक जगह दिया हुआ है स्क्वायर पिरामिडल और एक जगह दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एक जगह दिया हुआ है स्क्वायर पिरामिडल और एक जगह दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल। इट मीन्स ये शेप की बात कर रहा है, ये शेप की बात कर रहा है। ठीक है, शेप निकाल लेंगे। अगर ये 6 आ रहा है तो इसके पास 5 ही हैं क्या एटम्स, तो एक लोन पेयर होगा, तो ये बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, एक लोन पेयर होगा और एक यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, और ये आप लिख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, बट लिखते नहीं है ऑक्टाहेड्रल, क्या लिखते हैं इसके लिए स्क्वायर बाई पिरामिडल लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। बात समझ में आई क्या? देखिए उसके बाद दिया है, अच्छा ऑप्शन मिला लीजिएगा, सेकेंड ऑप्शन में भी करेक्ट होगा,
ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सीधा सब कुछ लिख दिया, आप तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए कह रहा है BF3 इज planar and electron deficient compound, hybridization and number of electron around this। hybridization तो मैंने यही निकाल दिया sp2, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोरॉन s f एंड f, 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही काउंट कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एक बॉन्ड में, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड होंगे, तो आंसर हो जाएगा sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक दिख रहा है क्या आपको, sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, आंसर हो जाएगा आपका sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 79 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। रीजन ये है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं आया होगा। इसने दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसने करा है HBr, लेकिन याद रखिए इसके साथ आपको परऑक्साइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड दिया हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल से जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जाएगा। तब बताइए क्या बनेगा, लेस पे जाएगा, क्या CH3 कहते हैं ना लेस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, CH, और यहाँ पे लगा दिया आपने CH, और आपने लगा दिया Br, और यहाँ लगा दिया CH2, H यहाँ जुड़ गया, Br यहाँ जुड़ गया। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बात समझ में आई क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहीं जाता है कहाँ, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे रिवर्स केस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका रिवर्स केस। क्यों, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। बात समझ में आई क्या। देखिए कह रहा एसिडिक स्ट्रेंथ HF से ज्यादा होता है Cl का, ये तो विपिन सर ने चिल्ला के पढ़ाया होगा। SF से ज्यादा होता है Cl का, HCl से ज्यादा होता है HBr का, HBr से ज्यादा होता है HI का। रीजन क्या होता है, साइज, क्योंकि I- बनना बहुत इजी है, लेकिन F- थोड़ा टफ है, इसी वजह से HI जो है इजिली H+ दे देता है, और क्या होता है ये मोर एसिडिक। और सेकेंड ऑप्शन इसी का क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बोला वही वर्ड सेकेंड में लिखा है, यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। बात समझ में आई क्या, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या यहाँ तक, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है, ये विपिन सर ने आपको पढ़ाया है, अभी आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिल्सबर्ग रिएजेंट एंड गिव सॉलिड एंड डिजॉल्व इन अल्केलाइन। क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है किसमें, एल्केलाइन में। देखिए कौन सा डिजॉल्व होता है, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होता है, हिल्सबर्ग से रिएक्ट करके क्या करता है, जो कंपाउंड बनाता है वो क्या होता है, एल्केलाइन मीडियम में डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, जो सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं, देखिए सेकेंडरी जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, और टर्शियरी रिएक्ट नहीं करता, उसको HCl से रिएक्ट करवाते हैं, तब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, अमीनो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। ये हमें नहीं जानना, बस ये जानना था डिजॉल्व हो जाता है कौन सा, प्राइमरी, और सेकेंडरी और टर्शियरी डिजॉल्व नहीं होते हिल्सबर्ग रिएजेंट में। बात समझ में आई क्या, हिल्सबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, वो एल्कलाइन में सॉल्युबल हो जाते हैं, वो होते हैं प्राइमरी अमीन, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आई क्या। देखिए उसके बाद क्या दे रहा है, उसके बाद दिया है आपका particular station of All India Radio New Delhi broadcast on the frequency that ठीक है, wavelength electromagnetic emitted by transmitter,
देखिए आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा एच न्यू इजकल टू एच सी बाई लेमडा, एच से एच कटा, न्यू इजकल टू सी बाई लेमडा, यहाँ से लेमडा निकालेंगे सी बाई न्यू, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आएगा आपका 219.298। देखिए ये क्वेश्चन इनको नहीं देना चाहिए था। रीजन क्या है, इतनी एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर कैसे लाएंगे, ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं 219.3 एंड 219.2, तो ये तो यार गलत बात है, ऐसे तो देना ही नहीं चाहिए था। रीजन ये है कैलकुलेटर आपके पास है नहीं, कैसे सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, सॉल्व करना इजी है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ही टफ काम है। ठीक है, विदाउट क्या, विदाउट कैलकुलेटर। बात समझ में आई, करने के तो आप कर लिए होंगे, मे भी कुछ लोग गलत कर दिए हों। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत पास में आ रही है। बात समझ में आया। देखिए क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और देखिए हमें पता है अगर ये कंडक्टिविटी दिया है तो लेमडा क्या दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है CH3COH का, किसी कॉन्सेंट्रेशन C पे दिया हुआ है कितना 20, वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेमडा नॉट हमें पता चल जाए तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। लेमडा नॉट की वैल्यू दिया है कितना, CH3COH माइनस का, देखिए ऐड करेंगे किसका, CH3COO माइनस का प्लस H प्लस का। ठीक है, इसकी वैल्यू दिया है 350 और इसकी वैल्यू दिया है 50, ये आ जाएगा आपका 400। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 400, और जैसे ही 400 आया आप एक बार इसको वैल्यू निकालिए, जरा देखिए एक बार वैल्यू निकाल के क्या आते हैं। 400 आया तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा क्या, लेमडा सी अब क्या CH3OH। ठीक है, इनफाइनाइट पे CH3COOH। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका 20/400। ठीक है, 1/20 इक्वल टू 0.05। ठीक है, देखिए ये आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गया तो तुरंत हम निकाल लेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है K इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको नेगलेक्ट कर देंगे 1 के रिस्पेक्ट में क्योंकि 0.5 है, 0.05, K आ गया 0.0, क्या दिया हुआ है C की वैल्यू 0.007 इंटू अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.05 का स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। K की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कैलकुलेट कीजिएगा, K की वैल्यू आएगी 1.75 इंटू 10⁻⁵, 1.75 इंटू 10⁻⁵। एक वैल्यू और दिया हुआ है 10⁻⁴, तो कुछ लोग गलती कर दिए होंगे पॉइंट लगाने में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो करवाया जाता है इलेक्ट्रो में, आपको भर भर के करवाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग अलग से भी बनाते हैं इसको, इलेक्ट्रो को, इस इलेक्ट्रो से अलग भी इसको पढ़ाते हैं, लेकिन ये पार्ट इलेक्ट्रो का ही है। बात समझ में आई क्या, देखो क्या कह रहा है, इसका रिएक्शन करवाया है किसका, Br का, किसके साथ, NH2 के साथ, Br और Br। खूब पढ़ा होगा आपने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, NaNO2 डाल दिया, NaNO2 HCl, और इसने बना भी रखा है खुद से, क्या किया है N2+। ठीक है, N2+, और यहाँ पे Cl माइनस लिखिए, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है Br। ठीक है, और Br। बात समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या डाला जाए कि ये कंपाउंड हट जाए। ठीक है, ये ग्रुप क्या हो जाए, हट जाए, और सिंपल सा H लग जाए, इसकी जगह H लिखा नहीं जाता, H इसकी जगह क्या हो, लग जाए। और ऐसा अगर होता है, वो दो ही कंपाउंड है, या कह सकते हैं कि वीक एसिड C2H5OH, या फिर इसी की जगह P2H2PO2
इसको भी डाल दीजिए, तब भी ये रिमूव कर देता है। बात समझ में आई क्या? ऑप्शन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन में? ऑप्शन में क्या दे रखा है? CH3CH2OH, इसी को लिखते हैं ना CH3CH2OH या C2H5OH। मैं ये पढ़ाता हूँ और वही चीज़ थोड़ा सा ओपन करके इसने लिखा है। बात समझ में आई क्या? अब देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सिंपल सा, कह रहा है कि जो स्लोप है उसकी वैल्यू है -5.5 × 10⁻3। देखो तो ln k इक्वल टू होता है ln a, ठीक है, माइनस EA/RT। अगर ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछे तो ये स्लोप हो जाएगा, इसका -EA/R यही स्लोप होगा और इसकी वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻3। माइनस से माइनस कैंसिल, EA इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻3 × R 8.314। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू आएगी 41.5 × 10⁻3 जूल, और जो ही 10⁻3 जूल को क्या लिख देंगे? 41.5 × 10⁻3 को किलो जूल, क्या लिख देंगे? किलो जूल, और मोल इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आई क्या? सिंपल सा है, बहुत ही इजी था ये तो भर भर के करवाया गया होगा आपको। ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए था आपसे, ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और पहले ही इसको करवाया जाता है। ठीक है, जब आरएनएस पढ़ाया जाता है तो ये पहला क्वेश्चन ही आपको करवाया जाता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। ये तो सिंपल बता दोगे कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर। स्ट्रक्चर बनाइए जो क्या होते हो, कैंसिल आउट हो जाते हो, वो होंगे आपके नॉन पोलर। sp(F5), देखो नाना पार्टिकल सारणी सब विकारी नाइट्रोजन फैमिली का है। 5 + 5 / 2 = 5। 5 में 5 क्या है? बॉन्ड्स हैं, टोटल बॉन्ड्स हैं किसमें? SbCl5 में टोटल बॉन्ड है, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? SbCl, यहाँ पे होगा Cl और 1 2 HCl में Cl, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट इससे कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी पढ़ाया गया होगा, जब भी सिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा? क्या होगा? नॉन पोलर। जब भी सिमेट्रिकल होगा तो नॉन पोलर होगा। बात समझ में आई क्या? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। ये तो खूब पढ़ा होगा। ΔU 0 होता है, ΔS टोटल क्या होता है? 0 होता है। ये क्या होता है? 0 होता है। खूब भर भर के पढ़ाया गया होगा स्टार्टिंग में, किसके लिए? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ये तो खूब भर भर के पढ़ाया जाता है। डेरिवेशन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन है, कौन सा, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, क्या गजब का था। कह रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताओ। पता है हमें P0A इंटू, इसको B लिख दे रहे हैं किसके? बेंजीन के लिए, इंटू XB प्लस P0O ऑक्टेन के लिए लिख रहे हैं इंटू XO। क्या लिख दिया हमने? P0B की वैल्यू दे रखा है आपका कितना? 280 इंटू, बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अगर 3:2 में है तो 3 + 2 5, यानी 3/5, और ऑक्टेन के लिए हो जाएगा 2/5। यहाँ रखेंगे 3/5 प्लस ऑक्टेन के लिए दिया हुआ है वेपर प्रेशर 420 इंटू 2/5, वैल्यू आपकी आएगी 336 mmHg। बात समझ में आई क्या? mmHg। अब देखो इसमें बहुत सारा है 96 लंबा चौड़ा। ठीक है, सिंपल सा है। क्या लिखा हुआ है बताइए? कि पहले में CO से करवाया हुआ है, पहले में CO से करवाया हुआ है। इसको जैसे ही देखो कोच को हमने आपको पढ़ाया था, जब भी क्या हो
कोच आ जाए CO, तब भी जब भी कोच CO से स्टार्ट तो कोच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा गटरमैन कोच रिएक्शन। इसी तरह देखिए बी वाले को देखिए, ये क्या है हेलो फॉर्म रिएक्शन, सिंपल सा X दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। X क्या होता है हेलोजन होता है, X क्या होता है हेलोजन। ये क्या है हेलो फॉर्म रिएक्शन है, सिंपल सा 2 ही में आपने कंक्लूजन निकाल दिए होते, आगे करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद दिया हुआ है देखिए इसको क्या बोलते हैं, थर्ड को आपने खूब भर भर के पढ़ा होगा। ये क्या है देखिए, आपने इस सी पार्ट को देखिए जरा, इतना अच्छा सा आपसे पढ़ाया जाता है। ये क्या है, जब भी OH और C डबल बॉन्ड OH आता है इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, और कुछ करना ही नहीं था। इसको बोलते हैं लास्ट वाला HVZ रिएक्शन, इसने पूरा नाम लिखा है, आप जनरली HVZ रिएक्शन से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, डिजिटल बोर्ड है नहीं, वरना आपको लिख के दिखा देते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत ही इजी था, मैच करना बहुत है, इसमें से आधे रिएक्शन भी आप बताए होते, ऑप्शन करेक्ट कर लिए होते। बात समझ में आई क्या। अब देखिए अब दे रहा है क्या, ये देखिए सिंपल सा क्या दिया हुआ है 97 क्वेश्चन में, सिंपल सा, ग्रुप नहीं लगा रहा हूं मैं, बस यही लिख रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। ये क्या है एस्टर है, एस्टर है, और इसको NaBH4 से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा एस्टर है, जब भी NaBH4 से रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल बना देगा, अल्कोहल बना देगा CH2OH। क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है सब में, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। अब देखो इसके साथ क्या लगाया हुआ है डबल बॉन्ड हो, इसको भी अल्कोहल में बदल देगा, बताओ इसको भी किस में बदल देगा OH में, इसको भी OH में बदल देगा। जितने भी कीटोन और एस्टर है NaBH4 उनको किस में बदल देगा अल्कोहल में। बात समझ में आई क्या। अब देखो जरा एस्टर को छुएगा ही नहीं, ये एस्टर को तो टच ही नहीं करेगा NaBH4, ठीक है, एस्टर को टच नहीं करेगा NaBH4, सिर्फ और सिर्फ किसको कीटोन को, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को ही क्या करेगा, गलती से मैंने बोल दिया NaBH4 है ये, NaBH4 एस्टर के साथ कुछ भी नहीं करता, एस्टर से रिएक्शन नहीं कर पाता, लेस रिएक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को क्या करेगा अल्कोहल में चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ कीटोन को अल्कोहल में चेंज करेगा। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी फोर्थ है ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है, ये OH है, बाकी सारे को छोड़ दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ही है CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका जो कि फर्स्ट दिया हुआ है। देखो सिर्फ और सिर्फ किसको करता है कीटोन को, एस्टर को नहीं कर पाता। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये बहुत